मां काली क्या नहीं कर सकती? रुक जाइए थोड़ी देर, वीडियो स्किप मत करो। आज यहां सिर्फ मां का स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप भी जानकर जाओ। जय मां काली सभी मां के संतानों को। आज का ये वीडियो थोड़ा अलग होगा। मां काली का फोटो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कई बच्चे बचपन से मां से डरते आ रहे हैं और जीवन भर डरते ही रहते हैं। और कई बच्चे मां को दिल से बैठते हैं। जो बच्चे मां काली से प्यार करते हैं वे तीन तरह के होते हैं। पहला प्रकार एक वे जिनके सिर्फ वचनों में और मन के अंदर मां बैठी होती है। इस तरह के लोग मुंह से तो बोलते हैं कि मां काली मेरी मां है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। ये लोग मंदिर जाकर घंटा पीटकर दिया जलाकर कुछ मंत्र पढ़कर ही खुश हो जाते हैं। लेकिन सच तो ये है कि वे कहीं ना कहीं भोगों और विलास में डूबे होते हैं। वे मां से धन संपत्ति की मांग करते हैं। मां पूरी भी कर देती है तो और मांगते हैं, सिर्फ मांगते ही चले जाते हैं। मां देकर जब उनकी परीक्षा लेने पर उतरती है तब उनकी असलियत सामने आ जाती है। जब असली परीक्षा आती है वे मां को तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। मां उन्हें कभी नहीं मिलती। दूसरा प्रकार कुछ होते हैं जो अपने तन मन और भाव में मां को बैठा पाते हैं, लेकिन उनके भी कुछ दोष होते हैं। ये लोग मां के भाव में बहुत रोते हैं, सिर्फ मां से मां को ही मांगते हैं और कुछ नहीं। दिन रात मां में खोए रहते हैं। पूजा पाठ विधि विधान ये सब इन्हें अकड़ जैसा लगता है। सिर्फ शुद्ध भाव से मां के लिए रोते ही रहते हैं। लेकिन जब मां परीक्षा लेती है तो ये कुछ तो झेल पाते हैं, लेकिन पूरा नहीं झेल पाते। दूसरे लोगों के ताने और बातें भी इन्हें सुननी पड़ती हैं। लोग कहते हैं पहले कितना खुश था, अब मां के मार्ग पर बिना नियम के चल रहा है तो मां सब छीन ले गई। फिर ये मां को आधे भूले हुए स्थिति में रखते हैं, यानी मां को भाव में रखते हैं, लेकिन आत्मा में डर भी बैठा होता है कि आगे और क्या क्या होगा। इन्हें भी मां दर्शन नहीं देती, लेकिन कई जन्मों तक, यानी जब तक इनकी तीसरी स्थिति ना हो जाए तब तक मां परीक्षा लेती रहती है और सिखाती रहती है। तीसरा प्रकार, तीसरे तरह के लोग वे हैं जो मां को तन मन भाव के साथ आत्मा में बैठा पाते हैं। ये भी मां के लिए बहुत रोते हैं। मां तू क्यों नहीं दर्शन देती? क्या हो गया तुझे? मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। जिस जीवन को तूने मुझे दिया है उस जीवन का आधा तू ले ले, लेकिन अपना दर्शन दे। मां ये कह कहकर ये रोते ही रहते हैं। इन लोगों की मां इतनी ज्यादा परीक्षा लेती है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे कि मां की परीक्षा की चरम सीमा कहां तक पहुंची है। मां इन्हें कई दिन, हफ्ते, महीने, सालों तक साक्षात दर्शन नहीं देती। मां इन्हें कभी कभी भयानक परिस्थितियों में डाल देती है, कभी भयानक बीमारी भी दे देती है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी को मां ने अंतिम परीक्षा के रूप में गले का कैंसर दिया, और आज के श्री प्रेमानंद महाराज जी की परीक्षा के रूप में राधा रानी किडनी फेल की परीक्षा ले रही है। ये सब महापुरुष तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच चुके होते हैं। ये जानते हैं कि मां काली कुछ देती नहीं, सिर्फ हर लेती है। जिस जीवन को आप फूलों से सजा रहे हैं, ये मेरा घर, ये बेटा, भाई, पति, पत्नी, माता, पिता, ये सुंदर शरीर, ये धन, ये इच्छा, ये सब सिर्फ बंधन है, मां से मिलने के मार्ग के बंधन। मां वह सब आपसे दूर कर देती है जो आप और मां के बीच कांटे हैं। मां की परीक्षा का न कोई विषय है, न कोई सिलेबस, न कोई टाइम टेबल। स्कूल की परीक्षा जैसी नहीं होती मां की परीक्षा। मां जब चाहे, जैसे चाहे, जिस विषय में चाहे, जितने समय तक चाहे आपकी कठोर परीक्षा ले सकती है। मां काली का स्वरूप, मां काली अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है। मां काली के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई आवरण ढक नहीं सकता। मां वैसे ही आपके आवरण की पंखुड़ियां धीरे धीरे उतारती है। मां चार भुजाओं वाली है, जो चारों दिशाओं का संकेत है। जिस भी दिशा में भागो, मां आपको पकड़कर परीक्षा जरूर लेगी। मां के एक हाथ में खड्ग है। यह बाहरी असुरों के लिए नहीं, आपके अंदर के असुरों के विनाश के लिए है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, गर्व, अहंकार, मां अपने खड्ग से सब काट देती है। मां गले में खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। ये आपके भीतर बार बार उठती इच्छाएं हैं। बीता हुआ दिन, आज का दिन और भविष्य की लालसाएं। अंतिम सत्य
मां काली शिव के ऊपर खड़ी है। शिव शक्ति के बिना शव है, यह सत्य आपके भीतर छुपा है। जब आप सब छोड़कर शिव की तरह शून्य बनकर मां के चरणों में लेट जाते हैं, तभी मां आपके हृदय पर चरण रखती है। मां का यह भयानक स्वरूप डराने के लिए नहीं, स्वयं को सुधारने के लिए है। मां क्या नहीं कर सकती? मां सब कर सकती है, लेकिन एक काम नहीं कर सकती, अपने बच्चे को खुद से अलग करना, क्योंकि हम उसी मां का अंश हैं। अब स्वयं से पूछिए, आप किस प्रकार के बच्चे हैं? अगर यह बात दिल को छू गई हो तो कमेंट करें। जय मां काली।